पहले सैया का देखो बिरोगी यार तवले रुपया राहुल लल्ला जय बहनोई देखो तुम्हारे डटे मनवा यार अपने की जाके बड़े लड़ाई ते कोई कमती नाई राहुल लल्ला सुन जाओ जय 50 रुपया तुम्हारे बहनोई ने भेजे अरे बादल की रेडी अदरिया रे बादर गुराई दैते बिजुली तड़पी मुई गयावा मेरो जियरा तेराई गैया जब उससे मनाई आए रुपया लिख ली जाओ देखो कबती नाई साथे पुरुष गुलाम खेड़ा अरे जवान फूलै तोरैया रे बन फूले गुलाब जादे गोरीदान फूली नैयर माई रमल वीर मिलना कब होई प्यारी से अरे चढ़ी जवानी रग रग डोलई मनु मानत नहीं मैं तब बलमत यार तबले रुपया जय खुद मालिक भैया बड़े के देखम रेवती लाल राहुल के ताऊ आई पिता के पीछे इन्होंने पालन पोषण है कियो यार से पाल के शान बहुत तुम्हें मालूम न होने दो हाँ पिता तुम्हारे हैं कि नहीं यार स्वर्गवा सवाई राजकुमार को जब दे हुई गो रेवती लाल बड़े मुसीबत झेली सब लायक तुम्हें बनाई दो यार पैसे बुढ़ापो जब लौआ भाई तुम राहुल लल्ला लौआ की बात न डलिया अरे 600 रुपया इनके लिखा कछु कमती नाई पर महाजी डटे मनवा रेवती लाल खुद मालिक के हैं 100 रुपया परिवार तुम्हारो ये अमर होई गुलाम खेड़ा यारे तबले रुपया राम नरेश जय गुलाम खेड़ा इनके 20 रुपया ने उदे परिवार तुम्हारो ये अमर होई दुनिया में अरे जवान कैता बरोबर होई कौने नाई हुई आई अब धन तो मई मेरे सैया दुल्हा दैया तुम्हें चलनी गई नजरिया
बहुती बलम छुरिया मई आई पलिक उधरती मई थोरी बिरोरी यार सोहित लल्ला सियाराम के का कहना या उजड़ी दई 20 रुपया से तलवार डबले रुपया राजवीर के ग्राम बरईचा से चली आए यह जड़ी दई नोट 50 तलवार मेरी ढोला की कहानी पेश होने जाती है सती मंझा का वनवास ये और राजा नल का जन्म। सतयुग में राजा रग रग के तो तन के रोज रोज के धुज धुज के प्रथम के नल नल के कुमर चंद ढोला आगे चलो रघुवंशी नाम कोई नाई ये डल भूमि निर्वण खेरो जाला कन ऊँट 1000 हाथी घोड़न की गिनती के चुनाई बावन सूबा राजा प्रथम काशगार के निजाम हाथी दंत की चौखटी लागी ओ चंदन के जड़े की बाड़ बंधे ना दिया कट्टर पर गए बैठे सूर गए तुदिया। देखिए आज राजा प्रथम ने सोच लिया है राजा प्रथम के 101 रानियां थी ये और 101 रानियों में कैसे ये 101 रानी थी राजा प्रथम के सती मंझा जो थी वो अजय नगर की रहने वाली थी राजा अजय पाल सिंह की बेटी ये और ये सुरजा कानी ये और सती मंझा संदीप कुमार राहुल के बहनोई जय बैठे डटे मजमा यार 50 रुपया इनके लिखा कोई कमती नाई तुम्हारे किला कोठी मां यार सोबित लल्ला आई गए जय दे सिया राम के 20 रुपया लिखा ने मां परिवार तुम्हारो ये अमर होई दुनिया मां दलेलपुर के इनके 50 रुपया ने उसे मां देखो हटा दलेलपुर से नाहर बीर न चल जाए
विचार किया। सुरजा कहानी जो थी राजा अजयपाल सिंह की, एक कहानी थी जैसे गेहुआ के साथ में पंजरा बिक जाता है, खाली पंजरा को कौन ले सकता है। उन्होंने कहा ये हमारी सुशील बेटी मंझावती है, जो कोई शादी करेगा ये और हमारी ये कन्या बेटी को साथ में लेके जाएगा। ये और राजा प्रथम के दो रानियां थी और रखेले थी, इन्हें राजाओं को मार मार करके और अपने कब्जे में कर ली थी। ऐसे 101 रानियां हुई। और जब ये आज राजा प्रथम सोच रहे हैं ये लौंदूलाल सातेपुर के ये और अर्जुन लाल गुलाम खेड़ा के ये साले बहनोई, इन्होंने 10-10 रुपए का व्यवहार दिया। पार्टी को सा धन्यवाद। ये और क्या सोच रहे हैं राजा प्रथम? यार बंद कचहरी प्रथम करी अपनी रानिया जाई, हम मदन किला में समझाई। ये बात है नक्काशी। यार विदा कराई हम जब से लाए पति बरता गए अपनी, महीने बतिया करी नहीं दूर सब सकी। भाई बलवान आई दुल्हा महल मेरे आए। अब देश कुमार मौर्य एक गुलाम खेड़ा निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है। पार्टी को सर धन्यवाद। आज राजा प्रथम ने अपने मन में विचार किया है और महलों में जाकर के देखा, यार फाटक बंदी महलन मई राजा ने देख लई, अपने मन में प्रेम सोच रहे। आज हमें और आपको बहुत से दिन प्रतीत हो गए हैं। यार चलो आज हमारे आपके चित्त सारी अटारी थोड़ा पे सार पार से हो गए। महाराज मैं सार पांचों का खेलना नहीं जानती हूँ। और रोटी पर अट्टा खाती, पानी मम्मा खाती, अभी कोई जान थोड़ी नहीं हो आप। नहीं जानती हूँ मैं। अगर नहीं जानती हो तो प्रिय मैं आपको सिखला लूंगा। अगर सिखला लोगे तो मैं आपके साथ में खेलने के लिए तैयार खड़ी हूँ। आधी रात निखंड है, यारू रहे लोग सब सोए, जिनको खटका मिलन का नींद कहां से होए। यार ये कयर बैठे नरबरी तुझे बैठी है मंझा, नारी नारी तुझे बैठी है मंझा, नारी नारी। यार
ले जाई जाई हेलो, आज मेरी ढोला की कहानी इसी जगह से प्रारंभ होती है जिस समय राजा प्रथम और सती मंझा ये आज चित्ता सारी अटारी धोरा पे सार पार से घेर रहे, उसी समय एक ऐसी ऊपर से चिड़िया उड़ी, उसकी परछाई पासों में पड़ी है। ये आज पति प्रता मंझावती सती आज अपने पति राजा प्रथम से क्या सवाल करती है। महाराज बोलिए प्रिय। मैं आपके साथ में सार पास नहीं खेलूंगी, या तो मुझे बता दीजिए जिस समय आप और मैं सार पास से खेल रही थी उस समय ऐसी कौन सी चिड़िया उड़ के गई जिसकी छाई मेरे पासों तक आई। महाराज क्या बताया, ऐसी कौन सी चिड़िया उड़ के गई जिसकी छाई हमारे पासों तक आई। महाराज देखिए प्रिय, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऊपर से काग उड़े हैं, ये और उन कागों की परछाई पासों में पड़ी है। प्रिय महाराज आप गलत कहते हो, ये हंसों का जोड़ा उड़ के गया, हंसों की छाई हमारे पासों तक आई। महाराज क्या बताया आपने, हंसों की छाई मेरे पासों तक आई है। महाराज तुम प्रिय गलत कहती हो, आप गलत कहते हो। अरे औरत की ज्यादा हट अच्छी नहीं होती है, ज्यादा गुंडे फिर आदमी भी नहीं अच्छी होती। तो हमारी इसीलिए कहा जाता है कुचकट खटिया पतकट जोई, ये खटकट मुठिया हरकी होई मरई ना तो रोगी। तुम रोगी होन दो, रोगी तुम नहीं, मैं तुम्हारे प्रति रोगी मैं हो रहा हूँ। और देखिए अगर नहीं मानती तो हमारी तुम्हारी एक सत्य होगी। आप कहते हैं ये हंस उड़ के गए उनकी परछाई पड़ी, मैं कहता काग उड़ के गए उनकी परछाई पड़ी, और ऐसे हमारा आपका निर्णय भी नहीं हो सकता है। ये अगर नहीं मानते तो प्रिय अभी भेज दो सरोवर ताल पे जो भी चिड़िया उड़ती जा रही है उसकी फोटो मंगा लो। अगर हंसों की फोटो छप के आ जाए, हंसों की फोटो छप के आ जाए और तुम जीत जाओगे मैं हार जाऊंगा तो मैं नरवर साहब को छोड़ के कहीं को चला जाऊंगा तपस्या करने के लिए। कहीं आप जीत गए मैं हार गई तो क्या करोगे। अगर तुम बताती हो हंस जो है अगर छप के आ गए तुम जीत गई मैं हार गया तो नर्वस शहर छोड़ के मैं चला जाऊंगा, नर्वस को छोड़ देंगे कहीं तपस्या करूंगा जाकर। और अगर कहीं प्रिय ये कागों की फोटो छप के आ गई तुम हार गई मैं जीत गया तो मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। यार तुम्हें नंगो कराई रे समसाढ़ी छोराई ले एक मास तमामई ढौरा पकौआ हुड़वा मई। देखिए प्रिय अगर तुम हार गई तो तुम्हें सुन बढ़ाई तुम्हें नरवर छोड़ देंगे हंसों के कारण तुम जीत गई। अगर हार गई तुम्हें रस्मी वस्तु तरवा करके एक बात तमा के तुमसे काग हरवाएंगे। और एक बात समझ लीजिए प्रिय ये भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जितनी मेरी रानियां हैं सब रानियों में आप पटरानी बन के रहती हो, और जब मेरी बात नहीं मानोगी और कहीं हार गई तो क्या करोगे। यार रानी से बांधी हुई गई हवल बेली नारी कौवाड़ई हौरा भई। अरे भाई बलम तुम्हारा जकर राजा गद्दी के बीच अपनी बन बन पिलऊ मारे मारे। यार समल सुरतिया मुखनरिया लोक मिलाई जई गाम नमा कौवाड़ैया। अरे जंगल गयऊ बल फल खयऊ सन से प्याज बलम लगी ना बुझैया। यार मेवा मिश्री खाती अब ही पछतई हूँ जरूर फिर जाऊंगे फंका लगैया। अरे भाई बलमा चटिया सो मौजा फरिया के साथ जंगल नाई मिलन की। यार तो सगत किया ये तरगली चापस सोती नारी फिर टूटी खटिया मिली। अरे समल सुरतिया मुखनरिया लोक मिलाई गयऊ गाम नमा करऊ तपस्या। यार तिरिया जाती यकिल की ओछी तेरी पड़ी
प्रकाश कई तो मेरो नरबर छुट जाए कई धौरा पई अड़ई हौका अगर प्रिय नहीं मान रही हो तुम कहती है हंस उड़ के गए मैं कहता काग उड़ के गए हैं और अभी आप शीश महल में पटरानी बन के सब पे राज चला रही हो और एक दिन ऐसा आएगा आप मारी मारी घूमोगी बांदी की तरह गुबराहरी बन के रहोगी तुम्हारी इस घर में कदर नहीं होगी अगर पति की डारी हुई वो कभी दोबारा सुख चैन से नहीं रह सकती इसलिए अपने पति की बात न डालो मैं तुम्हें बता रहा हूं अरे कितनी उमतिया बलमा कहियो मैं मनी लाई पहले फोटो मंगाई ये दीनदयाल महाऊ ने बासी 10 रुपए दिए पार्टी को सा धन्यवाद क्या बताया आपने आप चंद्रपाल चपरासी को बुलवा लीजिए सुरबत्ताल को लिए भेज दीजिए जो भी फोटो होगी सच्चाई आप लोगों हम दोनों के सामने ही आ जाएगी जाइए प्रिय मैं भी बुलवा रहा हूँ चपरासी चंद्रपाल को ये और भेजा दे रहा हूँ सरवरताल पे जहाँ पे चिड़िया उड़ के गई या तो मेरा नर्वस से छूट जाएगा और या तो आप 7 खंड दोहरा में कहा गढ़ाओ ओबे चपरासी चंद्रपाल हजूर तुम सर हम सरकार अरे साले हम साहब तुम सरकार ना हम गड़बड़ मारो हुई यार देखिए हमारी रानी साहब की बदन हुई है और चले जाओ सरोवर ताल पे जो भी चिड़िया उड़ की गई है इसकी फोटो लेकर के आओ अगर हंसों की फोटो छप के आ जाए मुझे बता देना मैं नर्वस शहद त्याग करके कहीं चला जाऊंगा ये और कहीं कागों की फोटो छप के आए मुझे बता देना वो अत्याचारी मंझावती से मैं 12 साल तक नर्वस दमाद में काग ही बात क्या कहते हैं का तुम रानी के पीछे नरबर छोड़ दिया चले जाइए बसारे नेहरुआ के पीछे आदमी जहर उखाई ले लटा की राहत बूढ़ी बात वही कम लीला तू समझती कर रानी के पीछे देखो नरबर छोड़ दिया कह रहा था एक बात के कारण जिसकी बात नहीं है तो संसार में उसका कुछ नहीं है बात के खातर अगर मैं छोड़ दूंगा नरबर तो उसे भी मुसीबत उठानी होगी ये और आप चले जाओ जितनी मैं बात आपसे करता हूँ ये और तनख्वाह किस बात की लेते हो जो मैं काम बताता हूँ काम करके लाओ उठा करके कैमरा सरोवर ताल चले जाओ और फोटो अभी खींच के ले आओ जीतहार मुझे बताओ अरे काम तुम्हारो कहो करीबे ही करे पर तुम्हारी रानी की हुई जाती लड़ाई और तुम हमारो कहो मानो तुम देखो तुम्हारी रानी की बनती है ना अरे लड़ाई हमारी नहीं होती तेरी नहीं घर में लड़ाई होती हमारी होती दिन भर लड़ाई समझ के एक ही घर साले दिमाग खराब तेरे हमारे दिमाग हमारी लड़ाई हो जाए तुम्हारी की भी नहीं हो क्यों देखो हमारी लड़ाई कैसे भाई देखिए एक समय में आ रहा था पिछली यानी 27 तारीख को प्रोग्राम था बिलग्राम साइड में तो मैं देर होने के कारण मैंने मोटरसाइकिल उठाई उल्ली पुलिया पहुंचा तले तौल तुम्हारे गांव में पूर्व प्रधान तौले कुशवाहा रहते हैं वो हमें मिले कहीं कहाँ जा रहे हैं मास्टर कहाँ जा रहे हैं हमने कहीं पेमेंट नहीं आया देर हो गई अरे कहीं रात तो उसके यहाँ घर में दड़बड़ बहुत होता रहा और हमने जैसे उड़ंतु बात सुनी कहीं भी बैठे थे तुम्हारी औरत थी उन्हें फकनिया मार दी तो कहने लगे उसके पहुंचे में लगे उसके पहुंच बहुत चोट आ गई घोड़े में लग गई झूठी का है लड़ाई हमारी भाई आई है देखा न निहार की मेहरुआ नाद तुम्हें तगड़ी फंसी और नाद मरी घलिया फंसी दवाई कराओ तो तुम्हारी गाड़ी फटी गई है तो भैया हमारे महतारी ननिहार बरात मामा की लौड़िया कद्दाई ताई हुई गो बियाऊ और हम मेहरुआ से कमजोर मेहरुआ हमारी तरबूज हुई भी खूब अब भैया 1-2 महीना कटो हमारी मेहरुआ की लड़ाई होने लगी हम कमजोर मेहरुआ तगड़ी और हमारी आई गुस्सा हुई गई लड़ाई हम उनका 2 राहपटा मारे हमने तो बड़ाई कर रहे हैं नहीं मार दे दुई और मेहरुआ तले आई गुस्सा और हम पर मेहरुआ बिंदी परी 2 बार गड़ी भरा हाथ चली हमें दई मारो हाथ चल
तुम्हें हमारी तो कितनी रह गई तुम्हारी? अब हमारी कुछ नहीं रही गई। अब हम बने न पूरा घूमे। अब हम रोमाई मन है बोले कहीं का बता भाई हमारी मेहरुआ नहीं कड़ा की जाओ। यानी जब तुम्हारी मार हो गई अब बाहर वाले जाने तो बदनामी, किसी से कहो तब भी बदनामी। अब हम समुद्र काम नहीं करे। हम रोज थोड़ो थोड़ो ठुनु का भी हम गए अपनी अम्मा थी रही। अच्छा तुम अपनी माँ पे आइया कहते हो? हाँ हाँ तो हमने कही अम्मा हम या दुल्हन गड़की दो। काहे रोज हम कहीं दुल्हन गड़की दो। कौन हम कहीं मेहरुआ और अम्मा की लगाई भतीजी। कहीं बोला बदमाश का बहन कब दुला था मारे। बुलाओ बुलाओ हमें। और हमारी दुल्हन हम बैठे, हमारी दुल्हन बैठी और अम्मा की बहू बैठी। भक्त डाले बोलते कही बात हुई? एक ही बात भाई हम कहीं बच्चा चौथी आई हुई गई। तब हमारी अम्मा ने कहा कही दुल्हन पर यहाँ अरे हाय बहू मेरे लला ने काहे मारो। हाय मारो मारो है तेरो का मारो। अरे अब तेरो मेरो करने लगी। अब खोज चला। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी महतारी तेरो मेरो करने लगी। अरे मारो मारो है तेरो का मारो। अपनो बलमाय अपने भी कराई का घरों गेरू बदल जाने। कई बहू मेरे ललल काहे मारो। तब हमारी अम्मा का कहन लगी गोया करी के बिया पछतानी। और मेरी बात सुनो, कम करो ओए, ये चले जाओ सरोवर पे, चले जाओ सरोवर ताल पे जैसे ही बैठे जाओ जाओ। ये फोटो लेकर के आओ, पल की देर नहीं लगानी। ठीक मैं जा रहा राजा से फट जा जाइए। ये हमारा दयाराम हमारे लिए गिरवर के मास्टर के लिए 10 रुपये इनाम में दे रहे हैं। अब जा रहा देखो नगर कैसे जा रहा। ऐसो राजा मोरे अमन ऐसो राजा मोरे है पापी पायल लगी आई।
कर दो ये के घंटा 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 जाके पूजा कर रहे लोग महेश मित्री 10 रुपया ये प्रेम पाल के लिए इनाम में है, शुक्रिया धन्यवाद। अरे भजी में हरुआ सड़क नारा लौड़ा गप गप मुस्कान भैया का बना इट्टा ये मुर्रा हो जमाया पहले फोटो उतार ले, राजा साहब ने ऑर्डर दिया है, एक सामने आ जाओ, बिल्कुल सामने। अरे हेलो हेलो दिखाई चाहिए पहले टेरुआ ही ना का फैला हो। 1 2 3 देखो चंद्रपाल चपरासी ने फोटो उतार ली है, मजा आ गई। राजा साहब रानी साहब की जीत हो गई, राजा साहब की हार हो गई, मजा आई गई आवाज। और राजा साहब की जीत हुई जाती हका जिमी गंद की पतिया खाते, और रानी साहब की जीत भाई जलवा हमारो कटी अपनों का हम बनता भाई नहीं सुना भाई जलता। अब हम रानी साहब को दिखाएंगे। रानी साहब बैठे, रानी साहब की जय हो, बलिहार हो। हेलो आवाज यार बड़ाई में नौकर कहो क्या आप फोटो खींच के लाए हो? हारन ना खाली साउंड है, सामने लगा बजट ना है। तुम लोग हेलो नौकर फोटो तो खींच के लाए हो, जीत हमारी हो चुकी है। हमारी जीत हमें मजा आई गई, मना लीजिए, खुशी जितनी मना सको। बड़ा नीक वाला रानी ना लगने के यहाँ क्या होता है? हमारी आई हो जाती है। नौकर आपके हंसने से मुझे एक बात की याद आ गई। काहे कि तुम्हें याद दिया गया, हमें बताओ। जीत हमारी हो चुकी है। जीत तुम्हारी होगा, जमाना चिंता करो कोई बात नहीं है। हमारी जीत हो चुकी है। हमारे महाराज देश नरों को छोड़ करके बियाबान जंगल चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। नौकर एक बात कहूँ आपसे, एक ना 4 काउ तुम हमारे होद में घबराओ ना। जिया भी नदिया नभी भी नबारी तई सही नाथ पुरुष भी नारी तई सही नाथ
नौकर रानी साहब बढ़ जाओ, ये तुम्हारी रामायण है। ये खिरखिंडा कांड में चौपाई हम भी लेके चलेंगे। खिरखिंडा कांड की अभी तुम समझ जाओगी। रानी साहब देखो, ये हमारी कौन चीज है? ये क्या चीज है? इसको हमने शादी वर्ग में कर दिया है। ये हमारी है मुनमुनिया, हारमोनियम। हारमोनियम। ईश्वरा हम कौन है? ईश्वरा खाली आधार है। अच्छा। देखो अब हम एक चश्मा लगा रहे हैं, सब लोग देखिए हंसी वाली बात नहीं है। देखो ये हमने एक चश्मा लगा लिया है। अच्छा। अब कौन बन गए हम? कौन बन गए हो? ईश्वरा हम बन गए हैं स्वामी आधार चेतन दास। स्वामी आधार चेतन दास हो गए हो। अब यही चश्मा लगाते हैं कौन सा चश्मा है? जब हम हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते हैं, अच्छा। जब नीचे देखते हैं हमें पूरी नंगी सीन चमक रही है। तो इस समय हाँ। चश्मे से आपको कैसा दिखाई? अरे जो मत मुझे पूरी नंगी सीन मालूम हो रही है। देखो क्या बात धारदार है, थोड़ी सी है। अरे मंगल भवन ही मंगल हारी, औ कबहू न जीते अटल बिहारी। मंगल भवन ही मंगल हारी, औ कबहू न जीते अटल बिहारी। आगे आगे चलेंगे बुराई और पीछे लौरा धुंधी। आगे आगे चलेंगे बुराई, पीछे लक्ष्मण चना पुजारी। राम कहो दोनों हम कटी जाओ, राम कहाई जानी हम कटी जाओ, लक्ष्मण कहाई सी मुझ मिली। कहु बाली तुम्हें देई जियाई, अमर राजा करऊ पप्पा पुजाई। अपना जियाई राम रघुराई, अपना जियाई राम रघुराई। तुम्हारे हाथ मोती हम पाई, हरि के भजन कर रही जो कोई, हरि के भजन कर रही जो कोई, हमसे भजई तल्लई कहाँ होई। बोलो चुनना भी तो लग जाओ, अभी बांट रहे हैं। नौकर। रानी साहब देखो हमारी खिरखिंडा वाली सुनिए। हाँ हाँ नौकर, हाँ, अब इस फोटो को बिगाड़ दीजिए। कागों की फोटो ला करके मेरे महाराज को दिखा दीजिए। क्या कर रहे? हंसों की फोटो ला करके जो लाए हो इसे बिगाड़ दीजिए। फिर भी कर कागों की फोटो ला करके हमारे महाराज को दिखा दीजिए। हमें खाई हमें हटाई। दिमाग वाले हैं कहाँ? हाँ? इसकी आवाज तो तुम बनाबो, जब जब बोलती ना इसको जोता बिचा लगाबो, जब तुम्हारी सही बोलती है उतना बनाई दो। हाँ? इस बैग से तुम्हारे हारन नहीं बोलते, देखो हिया वो उस बैग से बोलता हारन। हेलो इसको छोड़ो इधर। हेलो ठीक है, देखो ये फोटो में उतार के 1 2 और 3 फोटो हमने अब कागों की उतार ली भैया। अब इसको देखो पक्की कर लेते हूँ। पक्की
पक्की हो जाई फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे हो बगाटो हो ऐमा सरकारी मोहर ठोक रहे हैं। सब लोग देखो सरकारी कैसे मोहर ठोक रहे हैं। मोहर लग गई है, ये अब पक्की हो गई है। अब देखो राजा साहब से मैं बात कर रहा हूँ, राजा साहब की जय हो। हाँ राजा साहब बलियार हो। अरे बोले कि लाठी ढूंढ लिया भैया। बोलिए। लाठी को ढूंढ लिया धरा हुए। प्रेमियों, राजा पृथ्वी इस बात को समझ नहीं पाया। सती मंझा जो थी वो पतिव्रता नारी थी। उसने मन में विचार किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, यार प्राण जाए पर वचन हमारे पति देख लेंगे मेरी हार हो चुकी तो नरवर की गद्दी छोड़ देंगे और राज भंग हो जाएगा। ये और अकेली अगर मैं काग भी हराती रहूंगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरी बहन मौजूद रहेगी और मेरे पति के जाने से नरवर का राज भंग हो जाएगा। उसने समझ नहीं पाई। ये राजा ने मन में, सुनो चंद्रबाल, ये तुम्हारी कमर में क्या है? एक कमरी का टूक है राजा साहब। और एक उठा रहा मास्टरवती, ये पर्वती मास आ गया है। अरे ना दैसा ततहुरा मंगल भाई देव, कोई मैं दूध वो पानी डराई दे। रेशम की साड़ी चोरवाई लेवाई, कमर टूक पहिराई थी जौरे। मिष्ठान दूध ढलवा देना, बास परवती देना, कहना का घराओ शेर बच जाओ, सुबह शाम खाने को देना। अगर एक भी चिड़िया नांद में चोट गई बोर गई तुम अपने पति के हाथों से मारी जाओगी। जाओ चले जाओ। फिर मैं जा रहा हूँ राजा। रानी साहब की जय हो। बलिहार हो नौकर। हाँ हाँ रानी साहब, आपके हाथ में कमर का टूक कैसा, ये पर्वती बांस कैसा? ये हमारे हाथ में तुम्हारे महाराज जी का आर्डर हो गया है। शेर भर जाऊं साहब, सुबह को खाइए। ये रेशमी पत्र न पहने हो, जब छोरी की सभा हमें ही दे। नौकर, हाँ हमारे महाराज ने आपसे कह दिया कि रेशमी वस्त्र छुड़वा लेना, कमर का टूक पर्वती मांस पकड़ा देना। नौकर, अगर
मैं आपके हाथ का पर्वती बास कमर का टूक थाम लेती हूँ हाँ, तो मेरा पतिवर्तन धर्म ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा चले जाओ, हमारे महाराज से कह देना स्वयं अपने हाथ से पर्वती बास से कमर का टूक थमा दे, तुम्हें थाम सकती हूँ, वरना वरना कभी नहीं। नहीं पकड़ो, नहीं, मान लो हमारा कही वो बिल्कुल नहीं। पछताओ की बात में कि नौकर हाथ को पकड़ लो हो तो ए नौकर हो तो नौकर के अहमियत से रहा करो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी मैं। नहीं पकड़ियो ना पकड़ाऊ, हमें का मतलब हमें कहीं भी हो जाए, हमारे हाथ को पकड़ो ही नहीं। चले जाओ। राजा साहब के जय हो। बोले यार हो चंद्रपाल, इस प्रकार से तुम्हें भेजा वैसे ही चले आए। राजा साहब हमारे हाथ का नहीं पकड़ा है, आप जाइए अपने हाथ का पर्वती मैं भाग। चला जा, नालायक साले, मैं उसे स्वयं पकड़ाऊंगा जाकर के पास। किससे कहती मार? यार रेशम की साड़ी मेरी छोरा कमरी को टूक पहीले। मेरो पास पर्वती ले पटरानी। कौवा जाई हला मौनर वर्मा। मैंने धरो पैंजन पपावा तसे बल्ली टूटी, अरे रत पर पायन बैठी गूंजन तुनी की टूटी, अरे रत पर पायन बैठी गूंजन तुनी की टूटी, जब मैया ने कह दी लली तेरी किस्मत टूटी। रानी बड़ी गोया किल्मत रे फे। यारे रोइबो धोइबो तोय मैं नहीं भाई। लग्गा लाइके हरावा का। यारे हड्डू निरला जलो जना। मेरो ना तो टूट गयो पति वल्लभागो। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है। और जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि बास पर्वती पकड़ ले। मेरो पिलखत दूध पड़ो आई राधनमा। ये कौ चिड़िया जो चोंच बोल रही, आओ मारी जइहाओ मेरे हाथन से। आप मेरे हाथों से मारी जाओगी, इसलिए सब ढील के मेरा कहना मान लीजिए। हम बात पर्वती बलबुलाई पकड़े, ना धौरा पयुड़ा मई का, अरे जोड़िया तमई पैया पकड़े। मेरो ना तो टूटी गयो बाई दिन से। मेरी जही दिन बदनी भई थी अंडा भई। जिस दिन हमारी तुम्हारी बदन हुई थी उसी दिन से हमारा तुम्हारा नाता टूट गया था। और अगर अभी बांस पकड़ लेती हो तो पकड़ लेती, नहीं जो जो शर्तें हमारी हुई मैं अपनी सभी शर्तों को निभाऊंगा। यार तुम्हें नंगो कराई रे समस्या
साड़ी छुराई ले हमने बदन करी थी धौरा अरे लगी ना उगारी बलमा करियो तुम दुनिया बोली कड़न बरमल गई यार जैसे लगी तू साथ न करो उन्हें चीर कर खाई जो मैं नंबो नर बरमा अरे जोड़िया कमई पैया पकड़ई मेरे ब्याहे बलमा आई कौन कसूरी हुई यार जले तलक मेरी मानी बात तले रनिया ही करके मैं तुम्हें नर बरमा मानो अरे यार तो रिश्ता कौन सो मनियो मेरे पिया बरतावी जात किया रो भाई तुम्हारी यार बागी बन के राहु नर बरमा ये लमेरी रानी वल्ली दी बटोर घोड़ अरे जाई दिन से तुम ब्याई के लाए तुमने वादा की नो बहुत कलाई दी यार सर भर जाऊं तुम्हें सुबह का दे सर भर शाम का दीमो जाऊं कहो होड़ो वल बेली अरे जो तुम बलमा नंगा करियो जा नगर के पर जान ड्यूटी बलमा हसी यार पहले ही तिरिया सोची देती बलमा से काहे जिद्दी करती पटरानी अरे सारी उम्र भरी सेवा कर रही तू कबहू बलमा आई तुम्हें यार कई तो बतिया प्यारी करो मलाई के देगा तेरे मारी दी करदनी मां ये इसी रनिया की नाई हमारी जरूरत की लामा अरे हती रजलकी तिरियाई कतरन कौपाल करम मल की पति यार डरिया मेरा समूह से मेरे गुस्सा बदन में प्यारी भरी हत्यारी अरे ये बहु बलम मई तुम्हें समुदा मई नहीं प्री पछताई हम करी करी याद रनिया की यार सौ कहूं ये कनाई मानी बताई दे प्यारी याद करो पिछली बतिया अरे पिछली बाती अरे पिछली वाली बात बलम जो याद करियो तो शर्म नहीं आई ये लबेली नार दई दे सोही प्यारी यार बिना जाने की बात सुनाई और पति बरताया नहीं न करी है प्रथम ने ये वो मानी न बतिया राजा प्रथम न रेल समय ये रहले वो कमरी टुकड़ा नारी ही गाय कल पेट पनी गाया झापू हत्यारी अरे साड़ी अपनी चोरी लाई अपनो साया छोरा कमरिया को टुकड़न अरे बास पर रबती पकड़ाई नहीं नहीं नरबर के बीच मत हुआ नहीं उड़ा दीना मिस्त्री जी महू और महेश भाई ये हमारे गुलाम खेड़ा साले बहनोई 10 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सद धन्यवाद यार लई के लगा हाथ में अपने में पकड़ाई तुमका प्यारी कौवा जरूर हर भाई लात लगी हमें बब लगी होई मैया को दूध हराम जो कौवा हरवाए बिना छुटिया एक और
अरे साले काट के डाल दूंगा। बेशरम कहो, जब तक चल कुत्ता कहो। हम साले काट के फेंक देंगे। बहन चो साले। उरे तेरे दिमाग महाराज, बस परवर्ती तो मैं थाम लेती हूँ, लेकिन अब आप कभी मेरे पास तो नहीं आएंगे। तेरे बाद कदाप मैं कभी नहीं आऊंगा, और जो भी काम लगेगा तुझे छोड़ के मेरी रानियां घर में बहुत सी बैठी, मैं उनके पास चला जाऊंगा, तेरे पास कभी कदाप नहीं आऊंगा। स्वीकार है महाराज। अरे हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो ना चाहिए। प्रेमियों, वाकई हिंदू धर्म है ये, और पीपल की डाल उसे धोखे में भी मिल जाए, उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। हिंदू होके धर्म करे, पीपल को कटानो नहीं चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए। प्रेमियों, जिस दिन से छोटा भाई बड़े भाई की बात लौट दे, उसे उसी दिन से सरेंडर हो जाना चाहिए। घर वालों का आदमी खूब सारो कुंचा करते, पर पूरी पत्थर से बाहर होता। जिसके पास चार्ज होता है उसी को पता लगता है। अरे पूरे घर का बोझ उसके परमेश्वर, पूरे घर का बोझ होता है। इसलिए छोटा भाई बड़े भाई की बात न माने, उस दिन से उसे मलिकार्जुन त्याग दे देना चाहिए। चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है, तो दो पक्षों में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी, या पुलिस की या बदमाश की। बीच गांव में बखरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए। खेल लड़ी कमा गलियार न कोट नकानो नहीं चाहिए। विधवा होकर पाना चबाई संधार बनानो नहीं चाहिए। कितनो तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए।
खोचा लेकर के कमाने के वास्ते निकल पड़ती है। और इधर से राजा प्रथम जा रहे हैं याद टहलने के वास्ते। तो देखिए मेहतरानी चंपा भंगिन मेहतरानी की ये और राजा प्रथम की बात क्या होती है आपस में देखिए। मेहतरानी आ रही थी। राजा प्रथम ने मन में विचार किया कोई दूसरा नहीं तीसरा व्यक्तिगत है ही नहीं, न लेडीज है न जेंट्स है, केवल अकेली मेहतरानी आ रही है। उधर से राजा प्रथम जा रहे हैं, दोनों को भरभेटा हो जाता है। तो चंपा ने अपने मन में विचार किया है और विचार करते समय चंपा जान गई दिल अपने होनी बैठ गई यही दरबार में। देखिए इधर आज देखिए प्रेमियों, राजा ने देख लिया ये मेहतरानी क्या कर रही है। इसने मुझे देखते ही देखते डलवा और कूचा जमीन में मार दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा खड़ी हो गई। और आज मैं इससे बात जरूर पूछेंगे इसका कारण क्या है। कहा बताई दे हो लाइट भैया काट नहीं दे लाइट है क्या बता मैं कैसे यार इतना जल्दी है तू लाइट बंद कर सब लाइट बंद करो खाली मूल्य दिक्कत नहीं यार कितना